Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, स्वागत है आपका। ऐसे एक बात बताओ, आपको भी लगता है क्या कि हिस्ट्री मतलब बस पुराने डेट्स और राजा महाराजा की कहानियां बोरिंग है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज का चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री आपकी पूरी सोच बदलने वाला है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हिस्ट्री कोई डेड सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल से डायरेक्ट जुड़ती है। तो चलिए इस अमेजिंग टॉपिक को मिलके मास्टर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अप्लाइड हिस्ट्री चीज है क्या। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च के लिए हिस्ट्री क्यों जरूरी है। उसके बाद हम हिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, अपनी धरोहर यानी हेरिटेज को मैनेज करना सीखेंगे। और एंड में सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हिस्ट्री पढ़कर आप कौन से जबरदस्त करियर बना सकते हैं। चलो एक एक करके सबको आसानी से समझ। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। देखो सबटाइटल कितना क्लियर है, कनेक्टिंग द पास्ट टू आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब हम ये समझेंगे कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, बल्कि ये एक पुल है, एक ब्रिज जो हमारे पास्ट को हमारे आज से और आने वाले कल से जोड़ता है। वही सवाल जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, इज हिस्ट्री जस्ट अबाउट डेट्स एंड डेड किंग्स? क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करना, लड़ाइयों के बारे में रट्टा मारना है? इसका रियल लाइफ में क्या काम? तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, अप्लाइड हिस्ट्री। ये हमें दिखाता है कि हिस्ट्री की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री का सीधा सा मतलब है हिस्ट्री से जो भी हमने सीखा है उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने प्रेजेंट यानी कंटेम्प्रेरी टाइम्स और अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए यूज करना। सिंपल। अब टेक्स्ट बुक की फॉर्मल डेफिनेशन देखिए। Applied history is the field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. और हाँ, इसका एक और नाम है जिसको पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो बच्चों, 1 मार्क क्वेश्चन में पक्का आ सकता है। देखो, अक्सर लोगों के मन में हिस्ट्री को लेकर कुछ मिसगिविंग्स यानी गलतफहमियां होती हैं। लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट तो सिर्फ हिस्टोरियंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं और इससे पैसे थोड़ी कमा सकते हैं, यानी ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है। पब्लिक हिस्ट्री इन्हीं सारी गलतफहमियों को दूर करती है। ये हिस्ट्री को आम लोगों से जोड़ती है और बताती है कि हिस्ट्री हमारी एवरीडे लाइफ में कितनी मीनिंगफुल है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इंडिया में बेंगलुरु के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ये इस बात का प्रूफ है कि पब्लिक हिस्ट्री इंडिया में एक सीरियस और ग्रोइंग फील्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, हिस्ट्रीज रोल इन रिसर्च। मतलब इतिहास का रिसर्च में क्या काम है। जैसा कि सबटाइटल कहता है, हाउ द पास्ट इन्फॉर्म्स एवरी फील्ड। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हर फील्ड की रिसर्च, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स, उसकी बुनियाद, उसका फाउंडेशन हिस्ट्री ही होती है। सबसे पहले बात करते हैं फिलॉसफी की। बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराएं जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इनकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी से ही पता चलता है। अब आते हैं साइंस पर। हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम के हिसाब से सीक्वेंस बताती है। सोचो, आग की खोज से लेकर स्टीम इंजन और अब रॉकेट टेक्नोलॉजी तक, ये पूरा एक कॉज इफेक्ट चेन है। जैसा कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और ये जरूरतें हमें हिस्ट्री से ही समझ आती हैं। अब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से इसका कनेक्शन देखो। एक सिंपल बैलगाड़ी से लेकर बुलेट ट्रेन तक का सफर, ये टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है। ये हमें एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग में आए चेंजेस के बारे में बताता है। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हिस्ट्री से हमें मार्केट के बदलते नेचर, ट्रेड रूट्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जिसके बेसिस पर ही मैनेजमेंट स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स बने हैं। और फील्ड्स की बात करें तो मैनेजमेंट स्टडीज में पुराने प्रोडक्शन सिस्टम्स को समझना जरूरी है। आर्ट्स में कल्चरल हिस्ट्री से ही पता चलता है कि कोई पेंटिंग स्टाइल या डांस फॉर्म टाइम के साथ कैसे बदला। और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स जैसे आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनका तो जन्म ही हिस्ट्री से हुआ है। इनफैक्ट बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स, उनकी जड़ें, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं फिलॉसफी और हिस्ट्री में ही मिलता है। याद रखिएगा, ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट से यानी हमारे आज से कैसे जुड़ी हुई है। ये हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान को समझने में कैसे हेल्प करती है। टेक्स्ट बुक की ये लाइन बहुत डीप है, द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट।
इट इज आवर हेरिटेज। इसका मतलब है कि पास्ट के रेलिक्स यानी निशानियां हमारे प्रेजेंट में जिंदा हैं। विजिबल रेलिक्स मतलब जो दिखती हैं, जैसे किले, मंदिर, और इनविजिबल रेलिक्स मतलब जो दिखती नहीं है, जैसे हमारी भाषा, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी सोच। और यही सब मिलकर हमारी हेरिटेज यानी विरासत बनती हैं। ये विरासत हमें हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं और यही हमारी पहचान बनाती हैं। इसलिए इसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारी हेरिटेज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अगला लॉजिकल क्वेश्चन क्या है? इसे मैनेज कैसे करें, इसे प्रोटेक्ट कैसे करें? और यही है हेरिटेज मैनेजमेंट, जो कि अप्लाइड हिस्ट्री का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। तो बच्चों, हमारी कल्चरल हेरिटेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टैंजिबल और दूसरा है इनटैंजिबल। अब इनके नाम से ही इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। टैंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे पुराने किले, मंदिर यानी एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग्स। गॉट इट? और इनटैंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, जैसे नानी दादी की कहानियां यानी ओरल ट्रेडिशंस, हमारे फोक सॉन्ग्स और डांस। और सुनो, ये टैंजिबल और इनटैंजिबल का डिफरेंस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आने के 99% चांसेस हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। टैंजिबल हेरिटेज का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं महाराष्ट्र के वरूल यानी एलोरा का आलीशान कैलासा टेम्पल। जरा सोचिए, ये पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग और आर्ट है! ये हमारी टेंजिबल हेरिटेज का एक क्राउन जूल है। और अब देखिए इनटैंजिबल हेरिटेज के कुछ एग्जाम्पल्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड लिस्ट में शामिल हैं, जैसे केरला का कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, नॉर्थ इंडिया की रामलीला जिसे हम हर साल देखते हैं, और ऑफ कोर्स हमारा योगा जिसे अब पूरी दुनिया अपना चुकी है। ये सब हमारी लिविंग हेरिटेज हैं, जिंदा परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रही हैं। कल्चरल हेरिटेज के अलावा हमारे पास नेचुरल हेरिटेज भी है। इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी। सिंपल वर्ड्स में फौना यानी उस एरिया के एनिमल्स, फ्लोरा यानी वहां के प्लांट्स और उनका पूरा इकोसिस्टम। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स, जहां हजारों तरह के अनोखे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। ये हमारी प्राकृतिक यानी नेचुरल धरोहर है। तो इन सभी टैंजिबल, इनटैंजिबल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट डिक्लेयर करती है ताकि पूरी दुनिया इनकी इंपॉर्टेंस को समझे और इनको बचाने में हेल्प करे। तो इन हेरिटेज साइट्स को मैनेज करने के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला रूल, कंजर्वेशन, यानी इसकी देखभाल ऐसे करो कि साइट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना बदले। सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा रूल, वहां के लोकल लोगों को समझो, उनकी सोसाइटी, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। इनफैक्ट उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल करो, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ और उनके लोकल स्किल्स को यूज करके उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाओ। बेसिकली हेरिटेज मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल है जब लोकल लोग उसे अपना मानते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके मन में होगा कि आखिर हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम कर क्या सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ अमेजिंग प्रोफेशनल फील्ड्स। करियर की बात करने से पहले एक अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला म्यूजियम कब और कहां बना था? ये बना था 6th सेंचुरी BCE में, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले मेसोपोटामिया के उर शहर में। और इसकी डिस्कवरी की थी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट सर लेनर्ड वुली ने। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस म्यूजियम को मेसोपोटामिया की एक प्रिंसेस इनी गाल्डी ने बनवाया था। सिर्फ बनवाया नहीं, वो खुद इसकी क्यूरेटर थी, मतलब वहां रखी चीजों की देखभाल करती थी। और वहां से ये मिट्टी की टैबलेट मिली है जिस पर म्यूजियम में रखे आर्टिफैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है। जस्ट इमेजिन, हजारों साल पहले भी लोग कितने सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे थे। तो देखिए, उस पुराने उर शहर की क्ले टैबलेट से शुरू हुआ ये सफर आज हमारे कोलकाता के शानदार इंडियन म्यूजियम तक पहुंचा है। ये दिखाता है कि हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की ये परंपरा कितनी पुरानी और इम्पॉर्टेंट है। इंडियन म्यूजियम जो 1814 में बना था, इसके 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं: आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। म्यूजियम्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है जिसे कहते हैं आर्काइव्स,
ये वो जगह है जहां ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पुराने मैप्स और यहां तक कि पुरानी फिल्म्स को संभाल कर रखा जाता है। हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है और नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस पुणे में है। इसका काम है पुरानी रेयर फिल्म्स को ढूंढना, उन्हें आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करना और देश में एक अच्छा फिल्म कल्चर प्रमोट करना। तो चलिए बच्चों, एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूजफुल बनाना। हमने जाना कि हर फील्ड की रिसर्च की नींव हिस्ट्री ही है। हमारी टैंजिबल और इंटैंजिबल हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी बनाती है। इस हेरिटेज को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स और लोकल कम्युनिटी दोनों का साथ जरूरी है। और आखिर में हिस्ट्री से म्यूजियम्स, आर्काइव्स, टूरिज्म और मीडिया जैसे कई एक्साइटिंग करियर्स के दरवाजे खुलते हैं। तो इसके साथ आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मास्टर कर लिया है। वेल डन। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट